ये तो मेरी कुछ औकात ही नहीं है, ये तो अल्लाह का दिया हुआ है हर चीज़। और मुझ पे ये फ़र्ज है, तौहीद का सबसे बड़ा मौक़ूफ़ सुन लीजिए कि अल्लाह ने जो चीज़ दिया हमें हक है उस पर खर्च करने का, और अच्छा से खर्च करो, गरीबी गुर्बत में मत जियो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुसलमानों, अगर तुम्हें दौलत मिला है तो उस पर अच्छा खर्च करो, अच्छे से रहो, ताकि दुनिया भी सीखे हाँ नहीं अच्छे हैं। लेकिन उसके ऊपर जो ज़्यादा कुछ है ये दूसरे पे खर्च करो। भीख देना अलग बात है, भीख नहीं। अगर आपने 10 रुपया कमाया, आपको हक है 5 रुपये पे आप, अगर आपका पूरा खर्च है आप करो उस पर, बीवी बच्चे सब कुछ है, एक्स्ट्रा जो 5 रुपये है ये आप क्या करोगे? क्या करोगे? बैंक में रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे? भाई हाँ, मेरा मरने के बाद मेरा बच्चा है क्या होगा? यहाँ तौहीद काम आता है। अल्लाह कहता तूने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे ऊपर इतना ही भरोसा है कि कल कह रहा मैं 5 लाख रुपया मेरे बच्ची का नाम में कर दिया हूँ, नहीं तो बाप मेरा मर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? तो कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तू? मैंने तो कुरान में कहा है, बाइबल में कहा है, इंजील में कहा है, तौरात में कहा है, हर चीज में, यहाँ तक कि वेद में भी कहा, उपनिषद में भी कहा कि जिसको मैंने पैदा किया उसको अकेला मैंने कभी नहीं छोड़ा। हम कर्म योगी है, कर्म करने वाले हैं, दुनिया में कर्म करो। तुम्हारा काम है कर्म करो, फल मैं दूंगा, और तुम्हारे हर चीज की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो मैंने तुझे कहा कि मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तो तू अपना क्या बैंक बैलेंस भरता? ठीक है भरिए, बैंक में पैसा रखना कोई गुनाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पड़ोस भूखा मर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट आप पे हराम है, ये तौहीद के खिलाफ काम है। मैं घर में बिरयानी खा रहा हूँ और मेरे पड़ोसी भूखा मर रहा है तो वो बिरयानी मुझ पे हराम है। खाली अल्लाह अकबर बोल के ज़बह कर देने से हलाल नहीं हो जाती है कुछ, ये है हलाल हराम। मैं पैसे जमा के रखा हूँ और किसी को जरूरतमंद है और उसके जरूरत में मैं काम नहीं आ रहा हूँ, ये हराम है, ये तौहीद के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं तुझे खलीफा बना रहा हूँ, और अमानतदार, खलीफा का जो मौक़ूफ़ आपको पता है, ट्रांसलेशन है अमानतदार। तूने दौलत कमाया, अल्लाह ने हाथ दिया और जमीन पे उन्होंने खजाना दिया। कुरान ने कहा सीरू फिल अर्द, अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में सीरू फिल अर्द, दुनिया की सैर करो, दुनिया में घूमो नहीं, दुनिया की सैर करो। दुनिया में जितने सैर करोगे अकल उतनी खुलेगी, दुनिया में सैर करो, और सैर करके दुनिया के अंदर का खजाना अपने हाथ से खोद कर निकालो, उस पे तुम्हारा हक है। जो तुमने खोद लिया वो तुम पर हक है, तुम्हारा हक है, लेकिन उसके साथ अपने भाई बहन को भी देखो। मैं भाई बहन के मतलब सिर्फ खून वाला भाई बहन नहीं, हम सब आदम के औलाद है, हम सब आदम के औलाद है, हम सब पे ये फर्ज है। अल्लाह, जैसे मैंने कहा, सिर्फ मुसलमान की बाप की जागीर नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं है, सिर्फ जूइश या यहूदी के लिए नहीं है, या हिंदू के लिए नहीं है, हर एक शय के लिए अल्लाह अल्लाह है, और हम सब उनके बंदे हैं। और अल्लाह का यही तौहीद के मौक़ू पे आता है कि मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, जो मैंने तकरीर शुरू किया था अखलाक के ऊपर कि बेहतरीन अखलाक ही सबसे बड़ा दीन है, और मोहब्बत एक दूसरे से ये सबसे बड़ा मजहब है। कभी एक वक्त मैं यूरोप में तकरीर कर रहा था और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है अंग्रेज़ों के, क्रिश्चियनों के सबसे बड़े आलिम क्या, उनके सबसे बड़े पीर एंग्लिकन चर्च के, तो उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया, डॉक्टर जावेद आप जो कह रहे हैं ये तो हम भी मानते हैं, हम भी करते हैं, हम भी खिदमत खल्क करते हैं, तो आप खास क्या, मुसलमान लोग खास क्या करते हैं? तो मैंने उनको सिर्फ एक बात कहा था शेक्सपियर की जुबान पे, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा? आप इस्लाम के नाम से करो, हिंदुइज्म के नाम से करो, क्रिश्चियनिटी के नाम से करो, यहूदियत के नाम से करो, खिदमत खल्क करो, यही अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम, मकसद और मकासद और शरिया जो मैंने आप लोगों को समझाया, यही है।
हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े ज्ञानी गुणी शख्सियत हैं जिनके अभी 150 साल पूरा किया गया, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था जीवे से बीचे जे जोन से बीचे ईश्वर। बंगला में जो खिदमत खल्क करता है वही अल्लाह की असली खिदमत करता है, बाकी सब बेकार है। आपके पास जो माल है ये आपका हक है, आपके ऊपर अल्लाह का हक है। आपको पूरा खर्च करने का इख्तियार है और उसके बाद जो है बचा हुआ ये आपको दूसरे के भलाई के लिए खर्च करना है। ये तौहीद की बहुत अहमियत है। सूद लेन देन सिर्फ लेना हराम नहीं, देना भी हराम है। अगर मजबूरी ना हो जिसपे जान पे बनी आई है तो सूद लेना के साथ साथ देना भी हराम है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते उनको काफी शिद्दत की प्यास लगी, तो कोई पानी के बंदोबस्त नहीं हुई तो एक छोटा सा नाला गया, पानी गुजर रहा था तो उन्होंने उस नाले से पानी पी लिया। तो एक दूर से दौड़ के लोग इंसान कहा भाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या कर लिया? मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई भाई? कहते या रसूलुल्लाह ये नाले में तो सूअर पानी पीता। सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सूअर ही तो पीता है, कोई सूदखोर तो नहीं पीता। सूअर जिसे हम हराम कहते हैं, खंजीर के गोश्त को हराम कहते हैं, उसका झूठा कबूल, सूदखोर का घर में पानी हराम। और कुरान में अल्लाह ने साफ साफ कह दिया वहल्लल बैअ व हर्रम रिबा, मैंने तुम्हारी तिजारत तुम्हारे लिए जायज किया और रिबा को हमने हराम किया। रिबा के बहुत सारे मायने होते हैं, सिर्फ सूद नहीं, सूद के साथ भी और भी बहुत सारे बात